हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स डेली अपडेट्स 24। दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूँ BLI 230 इंटर्नशिप रिपोर्ट को लेकर के, जिसे इग्नू ने ब्लिट्स स्टूडेंट के लिए जुलाई 2022 से स्टार्ट किया है। एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया है जिसमें आपको BLI 23 में इंटर्नशिप करना है। उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करना है, तो उसके लिए इग्नू ने आपको 3 तरह के ऑप्शन दिए हैं, जिसमें आप लिटरेचर सर्वे, SOP फॉर इंटर्नशिप और लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे कोई भी कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं। बहुत सारे लोग SOP इंटर्नशिप को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो उसके रिगार्डिंग चलिए बात करते हैं। दोस्तों, SOP से अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले RC सेंटर से ऑफ़र लेटर इशू करवाना होगा, जिसमें आप परमिशन लीजिएगा कि हाँ मैं इंटर्नशिप करूँगा। उस ऑफ़र लेटर को लेकर के आप किसी भी लाइब्रेरी जो आपके जो भी नज़दीक हो उसमें जाइएगा और वहाँ के जो सुपरवाइज़र होंगे उनसे बात कीजिएगा कि सर मुझे इंटर्नशिप करनी है, तो वो आपको परमिशन देंगे। कैसे भी रिक्वेस्ट करके आपको परमिशन लेना है और उस लाइब्रेरी में चल जाना है। और उसके बाद आपको इग्नू ने एक आपको परफॉर्मा भी प्रोवाइड किया है SOP के रिगार्डिंग, जो कि ये है, जिसमें सारा रूल रेगुलेशन इसमें आपको दिया हुआ है। जिसमें जैसे प्रोसीजर के बारे में अगर जानना हो तो यहाँ आपको सब सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों इंटर्नशिप को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था, क्या होता है SOP, क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, लाइब्रेरी में आपको एक दिन में 5 घंटा मैंने समय देना है और एक वीक में 5 डेज मिनिमम आपको इंटर्नशिप जो करना है वो 100 आवर्स का करना है, जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको करना है। और उसके लिए इग्नू ने आप एक परफॉर्मा भी प्रोवाइड किया है, जो कि आपको वर्कबुक के तौर पर है, जिसे आपको डेली बेसिस पर जो भी आप लाइब्रेरी में वर्क करिएगा इसको लेकर जाना होगा। जैसे ये है वर्कबुक आपको, जैसे फर्स्ट वीक में जाइएगा आप, जैसे फर्स्ट वीक जैसे 4 वीक्स में मैक्सिमम हो ही जाता है। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 आप क्या किए इसमें मेंशन करेंगे, और जैसे ऑपरेशंस क्या क्या किए हैं। फिर पहले वीक में जाइएगा तो ऑपरेशंस करिएगा, फिर सर्विसेज उसमें क्या क्या सर्विस है, फिर ऑटोमेशन, डिजाइनेशन, ये सारे मैंने वीक बाई वीक अलग अलग दिन ये सब करना है। और फर्स्ट डे जाइएगा तो क्या किए उसको लिखना है, क्या क्या किए उसमें लिखना है। सेकेंड डे आप क्या क्या किए, थर्ड डे क्या क्या किए, फोर्थ डे क्या क्या किए, 5 डे क्या क्या किया। वैसे ही आप सेकेंड वीक में जाइएगा वैसे, तो सेकेंड वीक में फर्स्ट डे क्या किए, सेकेंड डे क्या किए, थर्ड डे क्या किए, फोर्थ डे क्या किए, फिफ्थ डे क्या किए। और डेली बेसिस पर आपको जो वहाँ के सुपरवाइज़र होंगे वो एंट्री कराएंगे और यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी करेंगे। और जैसा कि ऑपरेशंस में आपको क्या क्या, जैसे ऑपरेशंस में आपको सिखाया जाएगा कैसे मैंने एक्विजिशन, सेशन, क्लासिफिकेशन, कैटलॉग, ई रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टॉक वेरिफिकेशन। और फिर सर्विसेज, सेकेंड वीक जाइएगा तो सर्विसेज करिएगा, थर्ड वीक में ऑटोमेशन, डिजाइनेशन, ये सारा कुछ आपको परफॉर्मा में मिल जाएगा क्या क्या करना है। इसमें आप इजीली देखकर पढ़कर समझ सकते हैं। और उसके बाद आपको जिस भी लाइब्रेरी में आप इंटर्नशिप करिएगा वो आपको सर्टिफिकेट भी देगा, और उस सर्टिफिकेट पर इंटर्नशिप सुपरवाइज़र का मोहर रहेगा और लाइब्रेरियन हेड का भी मोहर रहेगा। और ये सब ले जाकर आपको फिर जो वर्कशॉप इंटर्नशिप वर्कबुक है
उसको डेली बेसिस पे उसको तो फिल कर लीजिएगा आप, और वहाँ पे ट्रेनिंग सुपरवाइज़र का भी सिग्नेचर हो जाएगा। तो इसको ले करके फिर जाके स्टडी सेंटर पर भी जमा करना होगा। और हाँ दोस्तों, एक बात और, केवल इसी को जमा करने से नहीं होगा, जो आपने किया है, जैसे फर्स्ट डे गए क्या किए, सेकेंड डे गए क्या किए, इसमें तो आप टॉपिक मंजिए लिखिएगा, मंजिए एक सेशन किए, ILL लिखिए, तो इसमें आप टॉपिक करिएगा। और इसके बारे में ब्रीफ जो भी होगा उसके लिए आपको एक नोटबुक तैयार करना पड़ेगा और उसको भी जमा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो जो ये इंटर्नशिप बुक है इसका आपको, मुझे लगता है जहाँ तक कि इसका आपको 30 मार्क्स है, और जो आप नोटबुक में तैयार कीजिएगा कि क्या किए क्या नहीं किए, उसका आपको 70 मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों इसमें यह है कि आपको मैंने फिर अगर जमा कर दिए तो आपको वाइवा नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसा ही, और फिर जो भी SOP का परफॉर्मा है तो उसको ले जाकर फिर कॉलेज में जमा कर देना है। जैसे इंटर्नशिप रिपोर्ट ये सब मैंने आपको लगा करके जमा करना होगा, सर्टिफिकेट भी उसी में होगा, और इसमें आपको ये सब भी लिखना पड़ेगा कि एक्नॉलेजमेंट भी देना होगा, अब्स्ट्रैक्ट भी लिखना होगा, और आपको इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन भी देना होगा कि आप कौन से इंस्टीट्यूशन में किए, कहाँ है वो इंस्टीट्यूशन, ये सब भी लिखना होगा, अपने नोटबुक में तैयार करना होगा। और उस इंस्टीट्यूशन से आपको बेनिफिट क्या क्या हुआ, इंस्टीट्यूट मैंने जो भी इंटर्नशिप लिए उसमें आपको क्या क्या प्रॉफिट हुआ, क्या देखने को मिला, क्या नया सीखने को मिला, वो सब भी आप नोटबुक में मेंशन करिएगा, और तब ले जाकर इग्नू स्टडी सेंटर में जमा करिएगा, तब जा कर के आपका मार्क्स इवैल्यूएशन होगा। तो दोस्तों SOP जो कि इंटर्नशिप है, तो उसके रिगार्डिंग शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं दूसरा टॉपिक के बारे में। उसमें दोस्तों आपको एक दूसरा जो कि अल्टरनेटिव है, जो लोग SOP नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि इग्नू डिस्टेंस कोर्स प्रोवाइड करती है, तो उसमें बहुत सारे के लोग जैसे जो वर्क करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय हैं, वो सब भी करते हैं। तो उनके लिए शायद SOP पॉसिबल ना हो, क्योंकि जॉब में हैं ऑलरेडी, तो डेली लाइब्रेरी जाना आना वो सब थोड़ा मुश्किल लगता है। तो उसके लिए इग्नू ने अलग से भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, इसमें आप लिटरेचर सर्वे भी कर सकते हैं और लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे भी करते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे क्या होता है? लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे में दोस्तों आप कोई भी अपने नज़दीकी 5 लाइब्रेरी में जा कर के सर्वे कर सकते हैं और उसका जायज़ा लेंगे, उसमें क्या क्या हो रहा है। जैसे कि आप कोई भी मैंने 5 जो लाइब्रेरी है उसमें जा कर के आप विजिट कर सकते हैं, और उसके बारे में लाइब्रेरी में क्या है क्या नहीं है उसमें भी आपको ये सब भी देखना है, और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना है। जैसे रिपोर्ट बनाकर अल्टरनेट में तो जमा ही करना है, उसके लिए आपको 5 लाइब्रेरी अलग अलग लाइब्रेरी में विजिट करना है, और उसमें आपको रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें आपको जिस लाइब्रेरी में विजिट करिएगा उस लाइब्रेरी का ब्रीफ हिस्ट्री लिखिएगा, और मिशन और ऑब्जेक्टिव लाइब्रेरी का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेस ऑफ लाइब्रेरी इन ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेक्शन एंड डिवीज़न ऑफ लाइब्रेरी कैसा है वहाँ का, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी कैसा है, लाइब्रेरी स्टाफ कैसे हैं, प्रोफेशन है, सेमी प्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल है, स्टेटस ऑफ ऑटोमेशन लिखना है, और सारा कुछ मतलब ऐसे ही लिखना है। और इसी को लेकर ये तो अल्टरनेटिव हुआ दोस्तों, और इसको लेकर के फिर लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे में यही करना है दोस्तों, मोटा मोटी यही बात कि आपको 5 लाइब्रेरी में जाना है, उसका जायज़ा लेना है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, इसी के बारे में जानना है। तो दोस्तों ये हुआ लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे। अब चलते हैं हम लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे में आपको क्या करना है? तो दोस्तों लिटरेचर सर्वे जो है उसमें आपको इग्नू ने
इसके लिए भी अलग से परफॉर्मा प्रोवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों उसको हम चलिए दिखाते हैं। उसमें आपको क्या करना है दोस्तों, लिटरेचर सर्वे इंटर्नशिप अल्टरनेटिव में उसमें आपको क्या करना है कि इग्नू ने जो भी परफॉर्मा दिया है उसमें आपको किसी एक रिपोर्ट बनानी है। जैसे लाइब्रेरी चेंजिंग ट्रेंड, डिजिटल लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी हो गया, इंफॉर्मेशन रिसोर्स हो गया, डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विस हो गया, ई रिसोर्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड लाइब्रेरी, ये सब हो गया। ये सारे जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं इनमें से किसी एक पर आप रिपोर्ट बनाइएगा। रिपोर्ट को इस ढंग से प्रेजेंट करना है जिसमें कि आप सबसे पहले उसका अब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड लाइब्रेरी लिख रहे हैं, इस पर आप सोचते हैं कि हम रिपोर्ट तैयार करें। उसके लिए आपको जो भी रिपोर्ट तैयार करिएगा तो उसके लिए आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कैसे रिपोर्ट आपको तैयार करना है। जैसे दोस्तों स्ट्रक्चर में चले तो सबसे पहले हमको अब्स्ट्रैक्ट लिखना है। हाँ दोस्तों एक बार और ध्यान देने बात है, अब्स्ट्रैक्ट जो होना चाहिए वो मेरा 200 वर्ड का होना चाहिए। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा कि NEP 2020 क्या है, उसमें लाइब्रेरी का रोल क्या है, फिर उसका एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, फिर उसमें स्कोप एंड लिमिटेशन लिखिएगा, फिर मेथोडोलॉजी लिखिएगा, थीम एंड सब थीम्स लिखिएगा, फिर कंक्लूजन एंड सजेशंस लिखिएगा, फिर रेफरेंसेस लिखिएगा कि हाँ इसके बारे में कहाँ से जाने आप। ऐसे करके आपको 5000 वर्ड में रिपोर्ट तैयार करनी है। और इसमें इसका भी मार्क्स इवैल्यूएशन होगा। जैसे इसमें जो भी रिपोर्ट आप बनाइएगा उसमें 70 मार्क्स रिपोर्ट का रहेगा, जो भी आप रिपोर्ट तैयार किए जिसका इवैल्यूएशन होगा। जैसे इंट्रोडक्शन जो भी लिखे, एब्स्ट्रैक्ट होगा तो उसमें 5 नंबर मिलेंगे, एम्स है तो उसमें 10 नंबर का होगा, स्कोप लिमिटेशन, मेथोडोलॉजी, थीम्स एंड सब्जेक्ट, प्रेजेंटेशन, कंक्लूजन, रेफरेंसिंग, इसमें लेकिन सारा का मार्क्स अलग अलग दिया हुआ है कि इसी इवैल्यूएशन मैंने कि ऐसा ही इवैल्यूएशन होगा कि मैंने ऐसा ही मान करके आपको नंबर दिया जाएगा कि हाँ 10 में 8 ले रहे हैं, 5 में 4 मिल रहा है, ऐसे ही कर करके। और हाँ दोस्तों और एक बात, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग जो है, इसमें जो भी रिपोर्ट बनाइएगा उसमें आपको 50% है। अगर 50% से कम नंबर लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा SOP, ये रहा उसके रिगार्डिंग सारा डाउट जो कि अभी तक बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में थे कि हमें क्या करना है। लिटरेचर सर्वे करना है, SOP प्रोसीजर फॉर इंटर्नशिप करना है, लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।